हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और क्लास 11 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो आपको मालूम ही है, लेसन नंबर 4 है जिसका नेम है एनिमल किंगडम। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लास एम्फीबिया के बारे में बताया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास रेप्टिलिया के बारे में। तो चलिए क्लास रेप्टिलिया के बारे में डिस्कस किया जाए, उसको जाने कि क्या होते हैं रेप्टाइल्स और किस तरीके से उनमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं उनके बॉडी को मूव करने में, उनको एडॉप्ट करने में इस लैंड पर। ये सभी हम बातें आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया क्लास रेप्टिलिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको बताने से पहले आप बताएंगे द टर्म रेप्टिलिया derived from reptum word which means to creep or crawl। तो आप बताओगे जो टर्म रेप्टिलिया है, जो रेप्टिलिया टर्म है वो डिराइव होता है फ्रॉम रेप्टम वर्ड, इंग्लिश के रेप्टम वर्ड से राइज होता है। और जिसका सेंस जो होता है, जिसका मीनिंग जो होता है टू क्रीप, रेंगते हुए, और क्रैल, रेंगते हुए सरकते हुए चलना। तो इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं वो आपके क्रैवलिंग और क्रीपिंग करते हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं। इसलिए इस फाइलम का जो नेम है वो आपका क्या दिया गया है, क्लास रेप्टिलिया। कंफर्म हो गया बेटा। अब इसके बाद आप बताओगे कि जो क्लास रेप्टिलिया है इसमें इंक्लूडिंग जो मेंबर है वो फर्स्ट वर्टिब्रेट होते हैं। जी फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो आपके लैंड पर, ड्राई लैंड पर लिविंग रहना, उनका हैबिटेट बनाकर रहना, दैट मीन्स हैबिट उनका हुआ कि वो आपके इस लैंड पर रह सकते हैं। उनकी एडाप्टेशन ऐसा था कि वो लैंड पे रह सकते हैं, इसलिए ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है जो लैंड पे रहने लगे। इससे पहले जो वर्टिब्रेट थे आपके क्लास पीसेस, इसके सुपर क्लास पीसेस में जो मेंबर आए थे आपके, इसके बाद आपका क्लास था एम्फीबिया, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें इंक्लूडिंग जो मेंबर हैं वो आपके वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स एनिमल की बात करेंगे, जो लैंड पर रहने लगे, लैंड पे पाए गए, सबसे पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल जो एनिमल थे वर्टिब्रेट, वो आपके किस क्लास के मेंबर थे, वो थे आपके क्लास रेप्टिलिया के। ये बातें आप बताओगे। तो आप बताओगे इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आप बताओगे उसमें आप ये लाइनें यूज कर सकते हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आपका फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो यही बताओगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो आपके मोस्टली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल
occur in this class. In this class. इस क्लास में जो एनिमल आते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये बातें मैंने लिखा है, आपको बताया है। कंफर्म हो गया? तो ये भी बता सकते हो दिस क्लास member is first vertebrate which live on land. इस क्लास के जो मेंबर हैं वो फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो लैंड पर रहते हैं। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट है। इसके बाद हम भी हैं, आपके एविज भी हैं, वो भी हैं। लेकिन अगर फर्स्ट वर्टिब्रेट की बात की जाए तो आप किसको बताओगे? तो आप बताओ क्लास रेप्टिलिया के मेंबर को। कंफर्म हो गया? इसके बाद स्किन इज ड्राई और इनका जो स्किन होता है वो आपका ड्राई होता है और ड्राई होने से जो वाटर लॉस का जो चांसेस होता है वो कम हो गया इनमें। जबकि आप देखते हो फ्रॉग है, उसके बॉडी जो होता है मॉइस्ट रहता है, सॉफ्ट स्किन होता है, मॉइस्ट होता है, क्योंकि उनके स्किन अगर मॉइस्ट ना हो तो वाटर जब लॉस हो जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। लेकिन इनका स्किन मॉइस्ट न होने का, ड्राई होने का इनको लॉस ऑफ वाटर के चांसेस नहीं होते। तो बता सकते हैं स्किन इज ड्राई एंड contain horny scales and contain horny scales। ये भी आप बताओगे। कंफर्म हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताओगे इस क्लास के मेंबर का वो होगा पेंटाडेक्टाइल लिम्स इज फाउंड। और इनमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको क्लास एम्फीबिया में, आपको याद होगा। तो इस क्लास के जो मेंबर होते हैं उनमें भी जो लिम्स होते हैं पेयर्ड में होते हैं और वो पेयर्ड जो लिम्स होते हैं ये भी आप बता सकते हो। पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिम्स इज फाउंड। ये बातें आप बताओगे। क्लियर हो गया बेटा? पेयर्ड आप जोड़ लेना यार। पेयर्ड पेंटाडेक्टाइल लिम्स इज फाउंड। कंफर्म हो गया? respiration takes place by lungs। और इनमें जो रिस्पिरेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आप बताओगे लंग्स के थ्रू होता है। ये बातें आप क्लियरली बताना। इसके बाद नेक्स्ट रिस्पिरेशन हो गया बेटा, टेक्स प्लेस बाय लंग्स। कंफर्म हो रहा होगा आपको। इसके बाद आप बताओगे नेक्स्ट जो होगा आपका सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप। और इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है? तो आप बताओगे क्लोज टाइप का होता है। ये बातें आप क्लियरली बताओगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे, इसको इरेज कर दिया जाए।
कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे इसके बाद। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आप बताओगे वो होगा कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, और ये जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि इनके बॉडी के टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये बातें भी आप बताओगे। तो ये मेंबर कैसे होते हैं बेटा? तो ये आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके बाद बताओगे हार्ड, पार्सली डिवाइडेड into 4 चेम्बर। और इनका जो हार्ट होता है वो पार्सली डिवाइडेड रहता है, इसमें 4 चेम्बर में। ये बातें भी आप बताओगे। कंफर्म हो रहा होगा आप लोग को? तो हार्ट पार्सली डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर, ये लाइनें भी आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे सेक्सेस सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। कंफर्म हो रहा होगा। इसके बाद फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ओविपेरस। ये ओविपेरस होते हैं, मतलब ये एग लेइंग करते हैं। ये बातें भी आप बताओगे। इसके बाद डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो आपका डायरेक्ट होता है, दैट मीन्स लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये लाइन भी आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इसमें अगर एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल में आपके स्नैक्स आते हैं, याद होगा आपको लिजार्ड, वो भी इसी में बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे मेंबर हैं जो इस क्लास रेप्टिलिया में आपके बिलोंग करते हैं। क्रोकोडाइल का नाम सुने होंगे। इसमें जो पार्सली हार्ट 4 चेम्बर में है, बट एक क्रोकोडाइल जो मेंबर होता है उनमें आपका जो हार्ट होता है वो कंप्लीट 4 चेम्बर में डिवाइड रहता है। ये बातें आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बातें आप बता सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका क्लास है एविज। तो क्लास एविज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। नेक्स्ट क्लास एविज। तो नेक्स्ट आपका क्लास जो होगा वो आपका होगा एविज। इसके बारे में आप बताओगे। इन दिस क्लास इंक्लूडिंग member move one place to another, through flight, but some member
member by walking or running. Walking and running, ये बातें आप याद रखोगे। तो इस क्लास में जो इंक्लूडिंग मेंबर होते हैं वो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू फ्लाइट, उड़ते हैं। याद रखेंगे आप लोग। कुछ जो मेंबर होते हैं बाय वॉकिंग एंड रनिंग मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, लाइक ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का नेम आपने सुना होगा, वो इसी में बिलोंग करते हैं, जो आपके फ्लाइंग कम करते हैं, मतलब फ्लाइंग नहीं करते हुए वो आपके वॉकिंग और फास्ट रनिंग के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं। तो ये बातें आप याद रखोगे क्लास एविज के बारे में। कंफर्म हो रहा है। इसके बाद इनके पास जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।